सोलब्लिस हिंदी में आपका स्वागत है। आप प्रत्येक वस्तु में ईश्वर को देखेंगे। यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक मानव एक भौतिक पदार्थ और मन का मिश्रण है। प्रारंभिक पाश्चात्य विचारधारा में मान्यता थी कि दो स्वतंत्र शक्तियां हैं, प्रकृति और मन। लेकिन बाद में ये प्रश्न उठा कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु क्यों विशेष ढंग से व्यवस्थित है? क्यों एक हाथ दूसरे हाथ से लंबा नहीं है? क्यों तारे और ग्रह एक दूसरे से टकराते नहीं हैं? सृष्टि में हम सभी जगह व्यवस्था और सामंजस्य देखते हैं। संतों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मन और भौतिक पदार्थ दोनों पृथक और स्वतंत्र नहीं हो सकते और इसके लिए एक ही बौद्धिक शक्ति का शासन होना चाहिए। इस निष्कर्ष ने स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया कि केवल एक ही परम सत्ता ईश्वर है, जो भौतिक पदार्थ का कारण है और उसके भीतर और पीछे विद्यमान भौतिक तत्व है। जो व्यक्ति परम ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जान लेता है कि प्रत्येक वस्तु मूल रूप से ब्रह्म ही है, यद्यपि व्यक्त विश्व में ब्रह्म अव्यक्त रहता है। उन्होंने खोज लिया था कि आंतरिक संतुष्टि के बिना चाहे कितनी भी बाहरी स्मृति हो, स्थायी सुख नहीं मिल सकता। इससे प्रश्न उठता है कि ज्ञानी लोगों ने पहली बार ये कैसे खोजा? प्रारंभिक चरण के रूप में संसार और भौतिक पदार्थ से निकटतम संपर्क समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद की, ताकि उनके पीछे विद्यमान भौतिक तत्व को खोजने के लिए वे अधिक पूर्णतः एकाग्रचित्त हो सकें। उन्होंने सोचा कि पांचों इंद्रियों के सामान्य बोध से वे प्रकृति में विद्यमान ईश्वर को नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने गहन से गहनतर एकाग्रता द्वारा अपने अंतर में उसे अनुभव करने का प्रयास किया। उन्होंने पांचों इंद्रियों को बंद करने की विधि खोज ली और अस्थायी रूप से भौतिक पदार्थ की चेतना से पूर्णतः दूर होना सीख लिया। ईश्वर का आंतरिक विश्व खुलने आरंभ होने लगा। प्राचीन भारत के उन महापुरुषों के लिए जो इन आंतरिक खोजों में अविचलित रहकर दृढ़ता से लगे रहे, अंततः ईश्वर ने स्वयं को प्रकट कर दिया। भक्ति और उचित कर्म ईश्वर के ध्यान को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे संतों ने ईश्वर के विषय में अपनी धारणाओं को ईश्वर के प्रत्यक्ष बोध में बदलना आरंभ कर दिया। यदि आप उन्हें जानना चाहते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप अपनी प्रार्थनाओं में पर्याप्त समय नहीं लगाते। सर्वप्रथम आपको ईश्वर की सही धारणा रखनी चाहिए, एक निश्चित विचार जिसके द्वारा आप उनके साथ एक संबंध स्थापित कर सकें। इसके बाद आपको ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए जब तक कि आपकी मानसिक धारणा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभूति में बदल ना जाए। तभी आप उन्हें सच्चाई से जान सकेंगे। अगर आप दृढ़ता से डटे रहेंगे तो ईश्वर अवश्य आएंगे। सर्व हृदय अन्वेषक प्रभु केवल आपके सच्चे प्रेम को चाहते हैं। वे एक छोटे बच्चे के भांति हैं। उनको कोई अपनी सारी संपत्ति भेंट कर सकता है और वे उसे नहीं चाहते। और दूसरा, कोई उनको पुकारता है, हे प्रभु, मैं आपको प्रेम करता हूँ, और उस भक्त की पुकार पर उसके हृदय में वे दौड़े चले आते हैं। ईश्वर को किसी ब्राह्मण उद्देश्य से न खोजें, बल्कि उनसे निशंक स्थिर भक्ति से प्रार्थना करें। जब प्रभु के लिए आपका प्रेम इतना गहरा हो जाए कि आप अपने नश्वर शरीर के प्रति आसक्ति को छोड़ दें, तब वे आपके पास आ जाएंगे। ईश्वर की खोज में भक्ति का महत्व कर्म से अधिक होता है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर शक्ति है, इसलिए हमें शक्ति के साथ कर्म करना चाहिए। जब आप अपने हृदय में ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देते हुए अच्छे कर्म करने में सक्रिय होते हैं, तो आप उन्हें इस तरीके से अनुभव कर सकते हैं। जब आप प्रत्येक कार्य निरंतर निस्वार्थ भाव से और प्रेम प्रेरित ईश्वर चिंतन के साथ करेंगे, तब वे आपके पास आएंगे। तब आपको अनुभव होगा कि आप
जीवन रूपी सागर हैं जो प्रत्येक जीवन रूपी छोटी लहर बन गए हैं। यही कर्मयोग के द्वारा ईश्वर को जानने का तरीका है। जब आपके मन में प्रत्येक कार्य करने से पहले, कार्य करने के दौरान और कार्य पूरा करने के पश्चात प्रभु का विचार बना रहे, तब वे स्वयं आपको दर्शन देंगे। आपको कार्यरत रहना होगा, परंतु ईश्वर को अपने माध्यम से कार्य करने दें। यह भक्ति का सबसे अच्छा पक्ष है। यदि आप निरंतर यह सोच रहे हैं कि वे आपके पैरों के द्वारा चल रहे हैं, आपके हाथों के द्वारा कार्य कर रहे हैं, आपकी इच्छा शक्ति के माध्यम से कार्य संपादित कर रहे हैं, तब आप उन्हें जान लेंगे। आपको विवेक भी विकसित करना चाहिए ताकि आप ईश्वर चिंतन के बिना किए गए कार्यों की अपेक्षा आध्यात्मिक रूप से रचनात्मक एवं ईश चेतना से युक्त हर कार्य करने को प्राथमिकता दें। ध्यान कार्यकलाप का उच्चतम स्वरूप है। ध्यान कार्यकलाप का उच्चतम स्वरूप है, परंतु कर्म, भक्ति अथवा ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठतर है। सच्चाई से ध्यान करने का अर्थ है केवल ब्रह्म पर एकाग्र होना। यह अंतरंग ध्यान है। यह उच्चतम प्रकार का कर्म है जिसे मानव कर सकता है और यह ईश्वर को पाने का अत्यधिक संतुलित मार्ग है। यदि आप हर समय कार्य करते रहें तो आप यंत्रवत बन सकते हैं और अपने कर्तव्यों की व्यवस्था में उन्हें भूल सकते हैं। और यदि उन्हें केवल विवेक द्वारा खोजें तो आप उन्हें असंख्य तर्कों की भूल भुलैया में खो देंगे। और यदि आप केवल ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आपका विकास मात्र भावनात्मक हो सकता है, परंतु ध्यान इन सब पद्धतियों को संयुक्त और संतुलित करता है। केवल प्रभु के लिए कार्य करें, भोजन करें, चलें, हंसें, रोएं और ध्यान करें। जीने की यही सर्वोत्तम रीति है। इस प्रकार उनके लिए सेवा करके, उनसे प्रेम करके और उनके साथ वार्तालाप करके आप वास्तव में प्रसन्न रहेंगे। जब तक आप अपनी इच्छाओं और भौतिक शरीर की कमजोरियों को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने देंगे, तब तक आप उन्हें नहीं पा सकेंगे। सदा अपने शरीर के स्वामी बने रहेंगे। जब आप मंदिर या चर्च में बैठते हैं तो हो सकता है आप कुछ भक्ति और कुछ विवेकशील ज्ञान का अनुभव करें, परंतु वे पर्याप्त नहीं है। यदि आप उनकी उपस्थिति के प्रति वास्तव में सचेत रहना चाहते हैं तो ध्यान की अंतरंग क्रिया आवश्यक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरे कृष्णा।